हक लेने के लिए एड़ियाँ रगड़नी पड़े और ओवरऑल जो उसके बुनियादी हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए सियासतदानों के डेरों के चक्कर काटने पड़े। तो 76 साल से तो वो निज़ाम जो है उसने इनको जकड़ा हुआ है। इसीलिए तो ये कहते हैं मियाँ जदों आवेगा तो लग पता जाएगा। तो 3 बारी तो लगा नहीं तो चौथी बारी भी लग जाएगा। क्या वो सारा जो है वो अपने पटारे में सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं, दोबारा ना जाने के लिए आ रहे हैं या बार बार आने और जाने के लिए आ रहे हैं? नवाज शरीफ की जब हम कहते हैं कि 3 टिनोर में आपने जितना भी वक्त उनको दिया, जितने भी टिनोर हैं उनमें कुछ ना कुछ नज़र आया है, काम नज़र आए हैं, वो किसी भी शक्ल में नज़र आऊँ। पहले टिनोर में आपको मोटरवे की शक्ल में सड़कों के जाल, मईशत ठीक होती हुई नज़र आई, इकॉनमी सबको नज़र आ रही थी, फिर उसको रोका गया। उसके बाद दोबारा हुकूमत आती है तो एक मुल्क को एटमी ताकत बनाया जाता है, फिर हुकूमत आती है। तो जिस वक्त पूरा मुल्क अंधेरों में मुब्तला था, वो नवाज शरीफ जो बिजली को कंट्रोल करता है, इस मुल्क में रोशनियां लेकर आता है, आप फिर उसकी हुकूमत को स्टॉप करते हैं। तो हम ये नहीं चाह रहे कि बार बार जब भी नवाज शरीफ आया है उसने इस मुल्क को ठीक किया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरी जेब में अगर 100 रुपये है, 50 मैनू दे दो, मैं जाना है। वो 100 रुपया जो है मुझे उसके मुताबिक अपने अखराजात, अपने मंसूबे, अपने घर का बजट बनाना चाहिए। मुझे 100 रुपये के बदले 1000 रुपया खर्चा करके और 900 मैं उधार लेके तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बना लूँगी, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो मेरा घर जो है इतना मकरूज़ हो जाएगा कि बाहर कर्जा लेने वाले आके खड़े हो जाएंगे। और वो मंसूबे यकीनन हमारी ज़रूरत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जितने मैडम बाज बंदे होते हैं कर्ज लेके टोटल खा जाते हैं। कर्ज को आपकी घर पे लगा दिया जाए और उसको फिर वापस करने की भी सूरत में आप खड़े होते हैं कि इंशाल्लाह जो उस दौर में कर्ज लिए उनके बंदोबस्त भी किए गए। पहले आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो, आपकी मईशत के अंदर इतनी जान हो कि आप अपने जोरे बाजू पे बनाएं, ना कि उधार से कर्जे लेके बनाएं। और मतलब है हमें इन रोशनियों में ये प्रोग्राम अंधेरों में करना चाहिए था, बैटरियों पे करने चाहिए था, रोशनियां चाहिए, रोशनियां नहीं चाहिए थी, हमें मुल्क में बिजली नहीं चाहिए थी। बादशाह सलामत ये हमारी गरीब कौम के उसकी हालात को देख के प्लान करना है ना हमने। और अब वो बिजली आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है, जिन्होंने प्लान किया था उन्होंने वापसी का भी प्लान उसी तरीके से किया था, मगर उन प्लानों को आपने अधूरा रहने दिया, उनको पूरा मैंने नहीं रहने दिया। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि अल्लाह करे। आपको नॉलेज तो है, आपको सारा कुछ कौन है कि आपको ये भी खबर नहीं है कि वो मैं बादशाह सलामत ये कहना चाहती हूँ, आपका तजर्बा तो हमसे कहीं ज्यादा है। मैं आपकी रियाया हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा इस वक्त की सूरत हाल में मसाइल है, मुझे सिर्फ ये ख्वाहिश है मेरी कि अल्लाह करे कि 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो रहे और तीनों दफ़ा उन्होंने अपना टर्नओवर पूरा ना किया, क्योंकि उन्होंने टकराव किया, तसादम किया और वक्त से पहले वो घर चले गए। अब चौथी दफा जो है मैं तो काम कर रहे थे, काम को रोका गया, काम करने नहीं दिया गया। एक मकान बन रहा था उसको रोका गया, मकान बनते हुए अब गारंटी है ना, उसकी मजदूरी भी बढ़ी, उसका सारा कुछ, और ये मुल्क भुगत रहा है। अब गारंटी है ना कि अब चौथी दफा हमने टाइम पूरा कर। आपके पास कोई ऐसा हीरा जो आपने तराशा हो, जो आइंदा काम कर ले, वो दिखा दें कि ये इस मुल्क में काम करेगा, और ये वो हीरा है जिस तरह हमने ये पिछला तजर्बा किया है और उसके जो नतीजा है वो कौम भुगत रही है। ये फैसला जो है इस साल में या इस प्रोग्राम में बैठ के हम नहीं कर सकते। फैसला तो आवाम ने करना है कि कौन हीरा है और कौन जो है पत्थर है। हमने ये फैसला इन पे छोड़ देते हैं। इस अवाम पे फैसला छोड़ा जाता तो पिछली दफा भी नवाज शरीफ वजीर आजम थे। अच्छा जी, इस अवाम पे तो फैसले नहीं छोड़े गए, अवाम के फैसले कागजों में छोड़ दिए गए। आपकी बात को रैप अप इस तरह करता हूं और आप लोगों की समझ के लिए भी कि पाकिस्तान एक बीमार बच्चे की मानद है, जिसकी जो अम्मी है ना वो उसको हर बार किसी ना किसी नए डॉक्टर पे ले जाती हैं। अब वो जो उनमें से 1-2 डॉक्टर हैं उनकी दवाइयां कुछ अरसे ज्यादा सूट की थी, लेकिन फिर अम्मी को लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये वाला डॉक्टर मेरा बच्चा खराब कर देगा, तो वो नए डॉक्टर के पास गई।
फिर वो नए डॉक्टर की दवाइयाँ कुछ अरसा सूट की, फिर उन्होंने कहा नहीं 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 ये मेरा बच्चा खराब कर देंगे, वो एक बिल्कुल नए डॉक्टर के पास गए। तो मसला ये है बाद में पता चला कि वो मेडिसिन ही एक्सपायर थी।